वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, पाइथन के अंदर लिस्ट किस तरह वर्क करती हैं और क्या होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ को देख सकें। हमने देखा था कि अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिटीज़ का डेटा मौजूद है, उसमें बहुत सारी सिटीज़ के नेम लिखे हैं, तो आप उसको अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो आप सिंगल वेरिएबल में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वही काम आप सिंगल लिस्ट में कर सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई और उसमें सारे आपने सिटीज़ के नेम लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं। मैं कंट्री के नाम से लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है, हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कनाडा लिख दिया उन्हें। अब मुझे एक से ज़्यादा देनी है तो मैं बीच में कॉमा दूंगा। मैं 4 to 5 कंट्रीज़ के नेम लिख देता हूँ। ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ लिस्ट को। ये जो है मेरे पास कंट्री की पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई। अब मुझे इस लिस्ट में से सिर्फ अमेरिका को प्रिंट करवाना है, तो मैं किस तरह प्रिंट करवाऊँगा। यानी मुझे लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू जो है उसको एक्सेस करवाना हो तो किस तरह कराएंगे। लिस्ट के अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो कुछ इस तरह होती है कि वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 एंड 4 एंड इसका जो नंबर होगा वो 0 होगा, इंडेक्सिंग 0 होगी, इसकी इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 एंड सो ऑन। अब मुझे नंबर 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है उसको मैं एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल कंट्री स्क्वायर ब्रैकेट और जो इसका इंडेक्स नंबर है वो मैं प्रोवाइड करूँगा और इसको रन करवा दूँगा। तो मेरे पास सिर्फ उस इंडेक्स में मौजूद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसी तरह मैं एक और वैल्यू, अब मैं नंबर 4 इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैं जितनी चाहूँ इंडेक्स उस इंडेक्स पर मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। लिस्ट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो यही होता है कि जो चीज़ हम सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे वही हम लिस्ट में एक ही दफ़ा करेंगे। यानी अगर मैं मेरे पास नेम की लिस्ट है, नेम बहुत सारे हैं और उनको मैं सिंगल वेरिएबल में सेव करता रहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे उसके वेरिएबल याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक नेम अली, फिर मेरे पास एक और नेम है नेम 2, मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ अहमद, नेम 3, हसन, नेम 4 इज इक्वल्स टू
साद। अब मैं इनके वेरिएबल्स मुझे याद रखना मुश्किल हो जाएंगे कि मैंने अली को कौन सा वेरिएबल, अली किस वेरिएबल में स्टोर किया, अहमद किस वेरिएबल में स्टोर किया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल नेम की एक लिस्ट बना लूँगा, उसमें मैं सारे नाम सेव कर दूँगा। एक ही लिस्ट में सारे नाम सेव हो जाएंगे मेरे। अब इनको मैं एक्सेस करूँगा तो ये इजीली नेम जब मैं कॉल करूँगा तो सारे जो इसमें नेम्स हैं वो कॉल हो जाएंगे। अब मैं इस लिस्ट की लेन मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल LEN लिखूँगा, लेन ब्रैकेट और लिस्ट। इसको मैं जब रन कराऊँगा तो इसने मुझे बता दिया कि लेन नेम जो लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अब इसी तरह मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ कलर्स के नेम से। इसकी मैं लेन चेक करता हूँ, लेन कलर सॉरी कलर्स है एस। तो कलर्स में जो है वो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो इसने मुझे लेन बता दी है इसकी 0 एलिमेंट्स, यानी ये लिस्ट एम्प्टी है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह लिस्ट के अंदर मेंबर्स, वैल्यूज़ या एलिमेंट्स हम ऐड करवा सकते हैं। ऐड वैल्यूज़ इन अ लिस्ट। तो उसके पास जो इसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो अपेंड का है। अब मैं कलर्स की लिस्ट जो है मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है उसमें मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर्स डॉट, आप टैब दबाएंगे तो आपके पास लिस्ट में जितने भी फंक्शन आप लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं आपके पास आ जाएंगे। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, ये हम सब इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि किस तरह ऐड कराते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला जो मेथड है वो अपेंड का है। अपेंड को मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद में ब्रैकेट। अब आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आपके पास सिग्नेचर खुल जाएगा, यानी आप अपेंड जो फंक्शन है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी आपने सिंपल जो अपेंड करवाना है वो आपने इसमें नेम देना है, तो ये सिंपल आपका लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अब मैं जैसे अपेंड करवा देता हूँ पिंक, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, कलर्स लिखता हूँ मैं, इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास लिस्ट में पिंक आ जाएगा। जो है लिस्ट एम्प्टी थी, अब उसमें पिंक मैंने कलर जो है वो अपेंड करवा दिया है। पास अपेंड हो गया पिंक के बाद ब्लू। अब अपेंड का जो मेथड है वो इसमें हम जो भी अपेंड करवाएंगे वो लिस्ट के एंड में होगा, यानी आखिर में एलिमेंट अपेंड होगा। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह मैं एक और चेक करता हूँ अपेंड करवा के, कलर्स डॉट अपेंड रेड करता हूँ कलर्स, तो ये देखें रेड जो है मेरा वो ब्लू के बाद यानी आखिर में ऐड हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो ब्लू से पहले हो जाए, यानी कौन सा इंडेक्स पे हो जाए, 0 1 1 इंडेक्स पे मेरा जो मैं सेव करना चाह रहा हूँ हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक और मेथड है, टैब दबाया मैंने। अब देखिए इसमें जो जितने फंक्शन आ रहे हैं उसमें एक इंसर्ट का फंक्शन है। इंसर्ट के फंक्शन पर मैं क्लिक करूँगा, ब्रैकेट शिफ्ट टैब में दबाऊंगा तो इसका सिग्नेचर ओपन हो जाएगा। अब जो मैं एलिमेंट इंसर्ट करवाना है उसके लिए क्या है, पहले मुझे इंडेक्स देना होगा कि किस इंडेक्स पर करवाना चाह रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट यानी जो मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ वो दूंगा मैं। चलिए मैं करता हूँ। अब मुझे 1 इंडेक्स पे पर्पल कलर ऐड करवाना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देता हूँ, एग्जीक्यूट किया, कलर्स रन करवाऊंगा तो ये देखिए मेरा 1 इंडेक्स पे पर्पल कलर जो है वो इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आपको जिस भी इंडेक्स पे जो वैल्यू ऐड करवानी है वो सिंपल आप इंसर्ट के मेथड से आप कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स दिया आपने एंड देन वो वैल्यू दे दी जो आपने ऐड करवानी है या इंसर्ट करवानी है।
तो हमने देखा कि हमारे पास ऐड करने के कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक है अपेंड का और दूसरा है इंसर्ट का। इन दोनों मेथड के थ्रू हम अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करवा सकते। हमने देखा कि हम किस तरह लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें लिस्ट में किसी भी लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। पहले मैं अपेंड के मेथड से कोशिश करता हूँ। कलर्स डॉट अपेंड, मैं चाहता हूँ इसमें ब्लैक और वाइट कलर अपेंड हो जाए। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें एरर दे रहा है, यानी मैं अपेंड के मेथड से सिर्फ एक वैल्यू को ऐड करवा सकता हूँ, एक से ज़्यादा वैल्यू को ऐड नहीं करवा सकता। अब मैं इंसर्ट के मेथड से चेक करता हूँ। कलर्स डॉट इंसर्ट, एक वैल्यू दोबारा ब्लैक वाइट, इसको रन करवाते हैं। लेकिन ये भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपेंड नहीं कर रहा। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हमें ऐड करवानी हो तो हम किस तरह करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है एक्सटेंड का। एक्सटेंड के मेथड से हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करवा सकते हैं। इसका हम सिग्नेचर देखते हैं, कलर्स डॉट एक्सटेंड आई ट्रेवल। सही है। अब हम इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या एलिमेंट्स किस तरह ऐड करवाएंगे। एक्सटेंड के मेथड में हम एक लिस्ट फॉर्म कर देंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की हमें बता दें तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक लिस्ट बना दी, उसके थ्रू हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं। ब्लैक वाइट ऑरेंज, अब ये 3 एलिमेंट्स में कलर की लिस्ट में ऐड करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें सिर्फ कितने पहले थे, पिंक पर्पल ब्लू और रेड, ये कलर थे। अब मैं इसमें अपेंड करवा रहा हूँ, एक्सटेंड करवा रहा हूँ लिस्ट को, 3 एलिमेंट्स और ऐड करवा रहा हूँ मैं। इसको मैं रन करूँगा, अब चेक करता हूँ मैं कलर्स, तो ये मेरे पास लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गई। पिंक पर्पल ब्लू रेड थी, मैंने 3 एलिमेंट जो है इसमें एक्सटेंड करवा दिए, ब्लू वाइट ऑरेंज। तो इस तरह आपको अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करवाने हों तो आप एक्सटेंड के मेथड से कर सकते हैं।